तो शुरू करते हैं, है ना। कैसे हटेगा? तो पिछला दिन हम लोग क्या पढ़े थे, याद है क्या? लास्ट में क्वेश्चन ही करवाए। अच्छा, कुछ स्पेशल टाइप का स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। जैसे हम लोग चलते हैं बचपन में, है ना, बचपन की बातों करते हैं फिर बड़ा करेंगे। देखो कोई भी एक नंबर अगर हम ले ले 3, है ना, और इसको 5 से गुना कर दे, तो 3 × 5 कितना होता है? 15। सब लोग को पता है, आपको भी पता है जी। और इसमें अगर हम अपने मन से 1 जोड़ दें, कितना जोड़ दें? 1, तो क्या हो जाता है? 16। बोलो। ठीक, कोई भी नंबर लो। जैसे फिर से हम नंबर ले लेते हैं इस बार 15 × 17, और फिर से इसमें 1 जोड़ दे, है ना, तो कितना हो जाएगा? 15 250। इन दोनों का गुणनफल कितना? 255, और 1 जोड़ दिए तो कितना? 200। ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं बाबू 24 × 26, और इसमें 1 जोड़ दे, तो 24 × 26 कितना हो जाएगा? बोलो। हमारे दिमाग में तो है, गुना करना टफ काम है ना। बोलो। 624 ये हुआ, और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 620। अब बोलेंगे सर आप ये सब हरकत कर क्यों रहे हैं? अब बोल सकते हैं कि नहीं? तो हरकत इसलिए कर रहे हैं बाबू कि देखो, 2 कंजिक्यूटिव नंबर यहां पर देखा जाए तो 2 लगातार ऑड नंबर, ऑड नंबर है कि नहीं? अच्छा देखो, ये 2 लगातार इवन नंबर, 2 सम संख्याएं, है कि नहीं, लगातार। ये भी 2 लगातार विषम संख्या है। अब बात ये हुआ बाबू कि 2 लगातार सम या विषम संख्या को गुना करें और उसमें 1 जोड़े, तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि 16 जो है 4 का स्क्वायर है कि नहीं? हाँ या ना? यानी कि बोल सकते हैं कि ये इन दोनों नंबर का जो एवरेज है सर, उसी का स्क्वायर आ रहा है यहां पे। बोलो। 15 × 17 अगर 255 था, उसमें 1 जोड़े, तो ये जो 256 आया किसका स्क्वायर है बाबू? 16 का स्क्वायर। ये सब होमवर्क में है। इसके बारे में अगर बात करें बाबू, तो ये किसका स्क्वायर है? 25। क्या ये 25 इन दोनों का एवरेज है, बीच बीच में आता है? बोलिए। 16 इन दोनों के बीच में आता है कि नहीं? तो ये बेसिक चीजें हैं, समझने वाली बात। अब देखिएगा, बहुत सारा रील्स वगैरह में चलते रहता है, ऐसे लिखा जाएगा, है ना। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं बाबू, उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए हैं। नंबर ऐसा लिखा रहेगा गोलू, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, 12,300 गुना 12,347, है ना, और +1 का वर्गमूल निकाले। और रील्स में ये चलते रहेगा, ये रील्स में क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। बोलेगा जी कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका हम जादुई ट्रिक देंगे, बोलता है कि नहीं लोग? तो आपके हिसाब से इतना ऑब्जर्व करवाया आपको, छोटा छोटा चीज, आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 12,300। आप देखे होंगे कि 2 लगातार इवन नंबर या ऑड नंबर को अगर हम लोग गुना कर रहे हैं और उसमें 1 जोड़ रहे हैं, तो किसका स्क्वायर बन रहा है? इन दोनों के बीच वाले नंबर का क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। तो देखा जाए तो ये दोनों लगातार संख्याएं ऑड नंबर लगातार है कि नहीं? 12,345 के बाद 12,347 ही आएगा ना? ये बोलो। तो ये किसका स्क्वायर बनेगा? 12,346 का। लेकिन वर्गमूल निकालना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 12,300। तो अब कोई राज की बात रहा?
कोई राज की बात है? यानी कि जब भी इस तरीके से उटपटांग टाइप के नंबर अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग बेसिक नंबर लेकर सोचेंगे तो वो ट्रिक ट्रिक ना रहेगा, राज खत्म हो जाएगा। राज क्या हो जाएगा? इसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में भी ऐसा आया है ना। तो इसके हम बेसिक प्रिंसिपल को आपको समझा दिए। क्या बेसिक प्रिंसिपल क्या है? दूसरे तरीके से भी और समझने का और तरीका हो सकता है। इस बार तो जब 100% समझ गए मोबाइल का, झूठ मत बोलिए, हम 0 से समझाए है ना। सिर्फ ये अगर समझा देते ना तो याद करने वाला बात हो जाता। क्या ये 2 गैप वाला हो गया है ना। अब आगे चले, कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। और इस पे क्वेश्चन भी बनता है ना। क्वेश्चन लिखे क्या है, पहले इस पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, है ना। 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल, 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल, विषम संख्याओं का गुणनफल 575 है। गुणनफल 575 है, 575 है। तो उनका औसत क्या होगा? तो उनका औसत क्या होगा? ऐसा एग्जाम में आया बाबू कभी? बहुत बार आया। औसत क्या होगा? गुड, वेरी गुड। पिछली बार हम नंबर्स को दिए थे गुना फॉर्म में, इस बार गुना करके दिए। लगातार संख्याएं थी ना वहां पर भी, वहां पर क्या दिए थे हम? बैक में अगर जाए तो 15 × 17, 2 लगातार विषम संख्या ही, इन दोनों को गुना किया और उसमें 1 जोड़े तो इन दोनों का एवरेज का स्क्वायर है। एवरेज का क्या है? स्क्वायर। यहां पर गुना करके दिया गया, 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल कितना? 500, है ना। यानी कि नंबर बाद में पता करेंगे। हमको ये पता है कि लगातार संख्या तो 1 अगर हम लोग जोड़ते हैं, 1 क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो ये 576 आता है। क्या आता है? 576 का अगर हम लोग रूट निकाल लें तो कितना आ जाएगा? 24 आएगा। क्या आएगा? 24। तो नंबर वो कौन सा होगा? 24 सर औसत आया। 24 क्या आया है? औसत, है ना। ये आपका 23 पहली संख्या है और दूसरी संख्या क्या है? 25। तभी तो इन दोनों का औसत 24 आएगा बीच बीच में। ये बोलो, यानी कि 23 और 25 का गुणनफल दिए हुए था ऑलरेडी। कितना? 500। क्वेश्चन पूछने का भाषा अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन तो वही है ना। ये बोलो, 23 × 25 करके वो दिया है तो हम 1 जोड़ देंगे और उसका रूट निकाल लेंगे तो एवरेज नहीं पता चल जाएगा। 1 जोड़ेंगे तो ये 576 आएगा। 576 किसका स्क्वायर है? 24। तो आंसर इज व्हाट? 24। अगर आपसे पूछ दिया जाता छोटी संख्या क्या है तो कितना होता? 23। अगर आपसे पूछ जाता बड़ी संख्या क्या है? नहीं। इसको समझने का और दूसरा भी तरीका है जो हम लोग बाद में समझेंगे, अभी एक ही तरीका काफी है। अगर इवन नंबर रहता बाबू तब आप लोग लिख लिए, इसको लिख लिए तो लिख लीजिए, है ना। आंसर वुड बी व्हाट? 24। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 24 हो जाएगा। समझ में आया? गुणनफल दे दिया था, ठीक। अगर हम अपने मन से एक क्वेश्चन बना देते हैं, अगर आप लोग लिख लिए होंगे तब बनाए, लिख लिए है ना।
चलो तो अब हम इसको मिटा देते हैं बाबू, हमको ज्यादा लिखना ना पड़े इसके लिए। अगर हम बाबू इस यहां पर दे दिए नंबर अलग और यहां पे हम लोग लिख दिए सम संख्या, तब भी ये वैलिड ही रहेगा सम संख्या। और ये क्या है बाबू 528, 500 क्या 28, तो औसत क्या होगा? सेम क्वेश्चन, सब होमवर्क से आगे नहीं जाएगा, इसलिए तो हम बोलते हैं कि स्क्वायर याद करके आता। क्यों बोलते हैं? इसके पीछे राज यही है। ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास में यही अंतर है कि आंखों के सामने पता चलता है। 23 वुड बी द आंसर। नहीं कैसे बोलेंगे सर? सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे, लगातार रहना चाहिए, है ना। दो गैप, सम संख्या और विषम संख्या के बीच में गैप कितना का होता है? 2 का ही होता है। सम हो या विषम हो, गैप कितना का होगा? 2 का ही। तो बाबू 528 अगर गुणनफल दिया गया है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 529 का रूट कितना होता है? 23 होता है। 23 का स्क्वायर 529 होता है नहीं, तो 23 हमारा औसत है। तो नंबर कौन सा होगा? एक 22 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा बाबू? 24 हो जाएगा। अगर पूछ देता संख्याएं क्या है, 22, 24, एवरेज क्या है बाबू? 23। तो लिखना चाहेंगे तो इसको लिख लें। छोटी छोटी बात बता रहा है, छोटी छोटी बात से ही लार्ज बनेगा। पांच सौ अट्ठाईस में एक जोड़कर लिखना है वालिका, है ना। एक हम अपने मन से जोड़ रहे हैं पिछले थ्योरी के आधार। चलो आगे चले। अब हम ऐसा बोल रहे हैं बाबू, ध्यान से समझना, है ना, कि अगर हम आपसे पूछ दें 7 एवं 12 के बीच में, 7 एवं 12 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, कितने पूर्णांक हैं, तो क्या आप निकाल पाइएगा? पूर्णांक मीन्स पूर्णांक, इंग्लिश बोलना है। कितने इंटीजर है? इंटीजर, हाउ मेनी इंटीजर्स, पूर्ण संख्या कितनी? तो हम लोग बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं गुरुजी। 8, 9, 10, 11, इसके अलावा कुछ होगा? बोलो। तो छोटा नंबर था तो तुरंत हाथ पे काउंट कर लिए गुरुजी। 7 और 12 के बीच में पूछा है तो कितना हो गया? 4 नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया? 4। बड़ा संख्या होगा तो क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, समझना, है ना। बिटवीन नंबर कितना निकालना है, बिटवीन नंबर कितना निकालना है, तो ये होता है बाबू लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट माइनस क्या? -1। लास्ट माइनस फर्स्ट माइनस क्या? -1। देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके। लास्ट नंबर क्या है? 12 माइनस 7 कितना? 5, -1। 5 माइनस है कितना? यहां पर विचार था कि नहीं, बोलो। क्लियर है यहां तक? अगर हम पूछ दे बाबू आपसे 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच में कितने पूर्णांक? 3 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में बिटवीन कितना नंबर है, क्या आप निकाल पाएंगे? निकाल के बताओ। हाँ, अरे स्क्वायर है तो नंबरे न है गोलू। 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया बाबू? 9। और 5 का स्क्वायर कितना? फॉर्म तो वही काम करेगा। क्या काम करेगा बाबू, बोलो। गुरुजी 25 में से कितना घटाएंगे? 9, -1। 16 माइनस से कितना? 25 माइनस 9, 16। 16 माइनस से कितना? 15।
ठीक है। अब बहुत बड़ा नंबर होगा तब तो काउंट करने में टेंशन हो सकता है कि नहीं। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं, यहीं पे ऐसे कर सकते थे इसको, 5 का स्क्वायर माइनस क्या 3 का स्क्वायर -1 कर सकते थे कि नहीं, ए बोलो। और यहां पे लिख सकते थे इसको, ये भी वही है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -1। 5 का स्क्वायर कितना, अगर हम लोग स्क्वायर नहीं कर सकते तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो 5 3 एक बार जुटेगा गुना इंटू ए माइनस बी, 5 माइनस 3 कितना 16 माइनस से कितना, ऐसे भी आंसर आ सकता था, ये बोलो। अब एनटीपीसी में क्या आया क्वेश्चन जो बड़ा वायरल चल रहा है, उसके बारे में बात करें। हम जड़ से लेकर जाना चाह रहे हैं वहां तक, समझ रहे हो। आया 891 का स्क्वायर और 892 का स्क्वायर के बीच में कितने पूर्णांक है, निकालो। हम जीरो से ले गए बाबू, चाहते तो यहां से भी हम शुरू कर सकते थे और समझा देते, लेकिन ले गए हैं जीरो से। 891 का स्क्वायर और 892 का स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं, हाँ कितनी संख्याएं है, क्या आप निकाल पाएंगे। लेट्स डू इट। सत्रह 50, क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला क्या पढ़े हैं। छोटा नंबर रहता तब काउंट कर लेते, लेकिन ये नंबर 891 का स्क्वायर करना सबके बस की बात है। अरे सबके बस, आधी जनता के भारत में तो बस की बात नहीं है। अब ये सोचेगा कि 891 का स्क्वायर तो हम पढ़े ही नहीं है, तो बड़ा दिक्कत हो जाए। वैसा कोई बात नहीं, अभी तो थोड़ा देर पहले बताए हैं। तो क्या बताएं, लास्ट माइनस फर्स्ट माइनस क्या -1, हम क्या बताएं, लास्ट माइनस फर्स्ट, है ना। अब माइनस क्या करना बाबू 1 पे, यही नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ना। अब देखा जाए तो लास्ट टर्म क्या बाबू 892 का स्क्वायर माइनस क्या 891 का क्या माइनस क्या, ये तो ऑप्शन में रहेगा नहीं, लेकिन अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ये मतलब ये भी तुम 10वां पास नहीं है, यही ना कहना का मतलब हुआ हो, बोलो। अब नहीं सुधरेगा। 892 का स्क्वायर माइनस 891 का, एक बार प्लस होगा कि नहीं बोलो। तो एक बार जब प्लस होगा बाबू तो 892 प्लस 891 प्लस जब करेंगे तो 2 1 कितना 3, 9 9 18 का 8 हाथ में 1, 8 8 16 1 1783 इंटू ए माइनस बी बाबू एक ही डिफरेंस है, तो कितना हो गया माइनस कितना 1, गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1700। बोलो, ये आरआरबी एनटीपीसी में आया था। हो सकता है कि अगला बार 891 893 दो गैप वाला भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात, इसलिए इसके बेसिक पहलुओं को मैंने समझा दिया। क्या बोल रहे हैं, तब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और वहां कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा बढ़ेगा। उसमें बेटर सिचुएशन ये रहेगा कि क्यूब निकाल ही लो बनाने के लिए, ठीक देते हैं, क्या दिक्कत वाला बात, अपना घर की बात, क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी वाला बात। अब इस बार निकाल लीजिएगा, बल कर देंगे तो कॉपी देखो ऊपर वाला जानता है ना। 799 का स्क्वायर
और 800 के स्क्वायर के बीच में कितने इंटीजर हैं? कितने पूर्णांक है? उत्तर बताओ। अरे लास्ट में 8 आंसर होगा क्या? ऑप्शन में देखेंगे किसमें लास्ट में 8 है। 1598। यस। कोई कष्ट वाली बात है? तुम्हारा गोलू? गुड, वेरी गुड। तो कुछ नहीं करना है गुरुजी, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर माइनस 799 का माइनस कितना? 1। यही तो है। नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये a प्लस बी कितना हो जाएगा? वो 1500, और a माइनस बी एक ही का गैप है तो एक ही हो जाएगा, -1 बराबर कितना? 1500। अगर 2 गैप लेते बाबू तो इंटू कितना हो जाता? 2 हो जाता। यही ना होता? हाँ, तो चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग बैक टू द पेवेलियन आ जाते हैं। कहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए थे? हम लोग स्टार्ट किए थे बाबू यहाँ से। इसमें कुछ और भी फॉर्म होता होगा तो उसको ऑब्जर्व करते हैं। देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग 3 से 7 को गुना करें, ऐसा क्यों हो रहा है जी मेरे साथ? 3 से 7 को गुना करें, ठीक है। 8 को 12 से गुना करें, है ना, और 9 को 13 से गुना करें, तो 7 इंटू 3 कितना होता है बाबू? अब 12 8 13 नामा 107। तो देखो 7 इंटू 3 21 होता है। इसमें क्या जोड़े कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 4। इस 4 के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि गुरुजी इन दोनों के बीच का जो गैप है उसी को जोड़ना पड़ रहा है, गैप या डिफरेंस। तो किसका स्क्वायर बन रहा है बाबू? या तो बोल सकते हैं कि इससे एक बढ़ा के स्क्वायर बन रहा है सर, ये बोलो, या तो इन दोनों का एवरेज का स्क्वायर बन रहा, यही होगा ना? बात बराबर है। 12 8 96, 12 8 कितना जोड़ना पड़ रहा बाबू? तो स्क्वायर कितना का बन रहा है बोलो तो आप देखोगे इन दोनों का एवरेज का स्क्वायर बन रहा है। बोलो 8 और 12 का एवरेज कितना होता है? अरे 8 और 12 का एवरेज औसत 12 प्लस 8 बटा 2 10। 10 का स्क्वायर है कि नहीं बोलो? एक बात हम गलती बोल दिए थे, एक बढ़ा के स्क्वायर नहीं, इन दोनों का एवरेज का स्क्वायर, ठीक है। 13 इंटू 9 कितना? 100। 117 में क्या जोड़ना पड़ेगा तभी तो स्क्वायर बन जाएगा। और इन दोनों का एवरेज या बीच वाली संख्या 11 का। ये बात क्लियर है? यानी कि जब भी हम लोग को 4 गैप वाला बहुत बड़ा नंबर दिखेगा और एग्जाम में भूल जाएंगे तो बेसिक प्रिंसिपल पे हम लोग चल जाएंगे, वो ट्रिक नहीं रहेगा, वो ट्रिक नहीं ना रह पाएगा अगर बेसिक चीज जान जाएंगे तो। अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है बाबू, आठ 9 7 6 5 6 4, ठीक है, गुना 8 9 7 5 6 8, है ना, प्लस 4 का वर्गमूल। क्या निकाल पाओगे? उत्तर क्या होगा बोलो?
वही चीज है ना, नंबर बड़ा चल गया। गैप कितना का है बोलो, यानी कि इन दोनों के बीच बीच में जो संख्या आएगा उसी का स्क्वायर बन रहा है, बोलो। तो इन दोनों के बीच में संख्या क्या है, 64 है, और बाकी आगे सेम नंबर है, तो 66 आएगा। अरे 66 ही आएगा ना, 64 68 के बीच में क्या आता है, 66। तो क्या हो जाएगा बाबू उत्तर, 8 9 7 5 वर्गमूल निकालना आएगा तो स्क्वायर अंदर में, लेकिन वो क्या निकल जाएगा, वर्गमूल। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, लिखना चाहते हो तो लिख लो। तो जब भी एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए बड़ा नंबर में भूल जाए, तो बेसिक नंबर सोचकर वहीं पे डिराइव कर ले चीजों को। ऐसा नहीं कि फलना सर एक बताए थे वो भूल गए थे जी इसलिए गड़बड़ा गया, नहीं। बेसिक बातों को छोटा नंबर लेके आप एक्सपेरिमेंट कर लो, एक्सपेरिमेंट विथ शॉर्टेस्ट नंबर। अब बालिका आप जाके दोबारा देख लेंगे तो 100% याद हो जाएगा क्या। अच्छा, हम इसलिए वीडियो में काला आ जाते हैं नहीं, जबकि गोरा है। काला लोग कैमरा के चलते गोरा गोरा दिखता है, और हम गोरा हैं जो कैमरा के चलते काला काला दिखते हैं। ये बात मत करिए। अब वही कैमरा लाइट, कैमरा का क्वालिटी पे भी तो निर्भर करता है। आगे चलें। एग्जामिनर उल्टा तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो ऐसे पूछ सकता है कि 89,000 कितना है वो, 8,97,564 इंटू 8,97,568 में क्या जोड़े, क्या कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या जोड़ना होगा बाबू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस को क्या करना होगा, जोड़ना, 4 को जोड़ना। ऐसा पूछ सकता है कि नहीं। उस समय तो दिमाग में नहीं आ गया ये बात, लेकिन बेसिक नंबर लेकर देखेंगे तो पता चलेगा ना कि क्या जोड़ना हमको। आगे चले, कुछ और एक्सपेरिमेंट करें, बोलो। 3 इंटू 11 कर दें, बोलो कितना होता है, 33। 4 इंटू 12 कर, बोलो 48। 10 इंटू 18 कर, क्या सिचुएशन बन रहा है इसमें देखो तो। 7 या 11 तिया 33, 33 में क्या जोड़ेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। 4 इंटू 12 कितना, 48 में क्या जोड़े, 1। 10 इंटू 18 करें, 100, 180 में क्या जोड़े, तो सब में अलग अलग आ रहा है कि नहीं, यानी कि 8 वाला में सिचुएशन नहीं बने, 8 वाला में सिचुएशन नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट हटा देते। 6 वाला में बन रहा है कि नहीं, चेक करो तो। 3 इंटू 9 27, क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 5 इंटू 11 55, क्या जोड़े, नहीं, ठीक। अब बात को समझना, ऊपर में कितना जोड़ना पड़ रहा था, नहीं, देखो अब 6 इंटू 9 6 15, कितना ले रहे हैं, 6 गैप ले रहे हैं, कितना गैप ले रहे हैं, 6 गैप ले रहे हैं तो 12, क्या जोड़े, बात को समझो, हम समझाना चाहते। देखो यहां पर जो सिचुएशन बन रहा है, सिचुएशन को समझो। देखो गैप कितना का आया, गैप कितना का आया,
गैप कितना का है? जो गैप है उस गैप में गैप के आधा का स्क्वायर कर दो, तब परफेक्ट बन जाए। गैप कितना था बाबू? 6। 6 का आधा कितना? 3 का स्क्वायर कर, तो 9 तिया 27, 9 36, 6 का स्क्वायर बना, एवरेज का स्क्वायर बना कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ये गैप कितना है? 6 का। 6 का आधा कितना? 3। 55, 9 64, 64। एवरेज का स्क्वायर आया, बोलो 12, 6 किसका स्क्वायर? 3 का। 12 6 72, 9 81 किसका स्क्वायर? 9। अब देखिए जो पिछला वाला जो थ्योरी था, पिछला वाला थ्योरी था, इसी थ्योरी के नजर से पिछले भी थ्योरी को आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, समझने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे हम लोग बात करें 3 और 5 के बीच में गैप कितना का था? 15 और 17 में गैप कितना का था? 2 का आधा कितना? 2 का आधा कितना? 2 का आधा कितना? वही चीज है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो गैप है उसका आधा करेंगे और उसका स्क्वायर कर सकते हैं। उसका एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। हम समझाने के लिए शुरुआत में बोल दिए कि 2 लगातार संख्या में 1 जोड़ेंगे तो ये होगा, लेकिन उस थ्योरी को आप इस नजर से भी देख सकते हैं, तो जनरल हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा। जो हम कह रहे हैं, जो बात समझो, चीजें वही हो रही है। 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। सेम चीज है यहां पर भी। क्या है बाबू? यहां पर भी क्या है? सेम चीज है कि नहीं? गैप डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, गैप डिवाइडेड बाई 2 का, गैप डिवाइडेड बाई 2 का। अब इसी नजर से देखिए इसको भी, 8 गैप वाला, जैसे 7 इंटू 15, 7 इंटू 15 से कितना होता है? 105। 105 में क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर बन? 16। 16 क्या है? तो गुरुजी गैप कितना? 8 का आधा कितना? 4 का, बराबर इन दोनों का एवरेज का स्क्वायर। यानी कि सारा थ्योरी को लास्ट में कंक्लूड हम लोग कर सकते हैं, जितना गैप होगा संख्या में, 2 का गैप हो, 4 का गैप हो, 6 का गैप हो, 8 का गैप, गैप को आधा करके स्क्वायर कर देंगे तो एवरेज का स्क्वायर। समझो बात को जो हम कहना चाह रहे हैं। शुरुआत में हमने समझा दिया एक मोटा मोटी आपको शुरुआत वाले क्वेश्चन, लेकिन जब ज्यादा गैप रहता है, अगर 16 गैप रहेगा, मान लो 16 गैप, मान लो 16 गैप में हम ले लेते हैं एक नंबर 11 ले लें, और 11 16 कितना बोलो तो 37। 8 का स्क्वायर गैप कितना है? ये 16। 16 गैप कितना होता है? अच्छा 16 लिए 27। अब देखो 16 गैप है, 16 का आधा कितना होता है? 8 का। तुम चेक करो गोलू, ये पक्का जो है 27 और 11 का जो एवरेज 19 होगा, 19 का ही स्क्वायर है। चेक करो तो। नहीं आ रहा क्या इसमें? चेक करो। 27 इंटू 11 297, 297 प्लस 64, 361। 361 किसका स्क्वायर है? यानी कि शुरुआत से हम लोगों ने अभी तक क्या कंसेंसस बनाया, जो समझो 2 नंबर अगर है n1 और n2, 2 नंबर क्या है बाबू? ऐसे होगा तो मजा नहीं आएगा। 2 नंबर क्या है बाबू? n1 और n2। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस d है, डिफरेंस क्या है बाबू? डिफरेंस क्या है? d। डिफरेंस क्या है? d। और इन दोनों नंबर का गुना,
इन दोनों नंबर का क्या बाबू, प्लस, थोड़ा देर में सही हो जाएगा, ऐसा बात नहीं। dy2 का अगर स्क्वायर हो जाए, मक्खी बैठ रहा क्या कहीं बोलो, dy2 का क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए, तो जो हमारा ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा, 2 गैप 4 गैप 16 गैप जो भी हो, है ना, तो हमारा जो आएगा बाबू n1 प्लस क्या, n2 उल्टा करके लिखे सही होगा। ये बात समझ में आया, ये क्या है, ओवरऑल पिक्चर है। ओवरऑल क्या है, क्या इसको दिमाग में नोट कर लीजिएगा आप लोग। प्रैक्टिकली तो सब दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए, तो लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात। अब कोई ऐसा मत सोचना कि सर 3 गैप रहेगा तो क्या होगा, बुढ़वा की तरह बात मत करना। 3 गैप में इंटीजर बचेगा, हो 3 गैप में 1.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, दिक्कत वाला बात है कि नहीं। इवन गैप होना चाहिए, 2 4 8 6 10 16 इस तरीके। दस वाला में चेक कर दें, एक नंबर ले लेते हैं बाबू 2, दूसरा नंबर कितना ले लिए, बार, कितना गैप है, 5 का स्क्वायर कर दे, बट 24 25 कितना होता है, 49 कितना होता है। दिस इज वैलिड फॉर ऑल नंबर। इतना अगर वक्त हम दे रहे हैं तो बात को समझो, 2 संख्याएं जिसके बीच में इवन गैप हो, उस गैप का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, गैप के आधा का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा बाबू, उनका एवरेज का, अगर वो रूट में रहे तो नंबर क्या आएगा, वो रूट में आएगा। समझ में आया, बहुत बड़ा बड़ा बात किया क्या, छोटा छोटा। देखो बात है बड़ा, लेकिन हम लोगों ने इसको छोटा बना दिया समय देकर। यही अगर 1 मिनट के रील्स में अगर मेरा आता तो तुम कहता कि क्या ट्रिक लगाया सर, नहीं नहीं बोलता जी, ये रील्स नहीं ना है, ये रियल है। रील और रियल में क्या है, बहुत अंतर होता है। चलते हैं आगे, क्यूब वाले पे चलते हैं हम, क्योंकि स्क्वायर तो पढ़ लिए, क्वेश्चन करेंगे लास्ट में ओवरऑल में। चल अब हेडिंग लगाओ क्यूब। क्यूब मतलब क्या होता है बाबू, धन होता है ना। 3 सेम नंबर को गुना किया जाए तो उसको हम लोग a के पावर क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं कि नहीं, ठीक। अगर a प्लस बी के क्यूब की अगर बात किया जाए, 2 नंबर के सम का क्यूब की बात किया जाए, तो क्या फॉर्मूला आप लोग को याद है, 9वीं कक्षा का फॉर्मूला क्या होता है बालिका, एक्चुअली में ये होता है 3ab इंटू बी क्यूब, तो हमसे बी स्क्वायर क्यों लिखवा दिया। अब देखो इस फॉर्मूला को हम लोग जो इंटीजर्स का क्यूब हम लोग निकालेंगे बाबू, इंटीजर्स का क्या निकालेंगे, क्यूब, तो हम लोग एक बात को ध्यान रखेंगे कि इस फॉर्मूला का हम लोग इस फॉर्म में याद रखेंगे, ए क्यूब प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा बोलो, प्लस क्या, क्या ये फॉर्मूला सब लोग को याद रहेगा, हाँ या ना, सभी को याद हो सकता है फॉर्मूला जी, इंसान के लायक है फॉर्मूला, बहुत इजी है, तब तो काम अपना हो गया। चल अब हम लोग नंबर लेते हैं बाबू, और डायरेक्टली फॉर्मूला के थ्रू, ट्रिक के थ्रू अगर लिखते हैं ना कि ये इसका स्क्वायर करो उसका स्क्वायर, तो भूल जाओगे, मास्टर ही भूल जाता है, विद्यार्थी को छोड़ो ना, इसलिए फॉर्मूला लिख दिए, समझा। चलो अगर हम लोग को बालक
होमवर्क वाला जो है उसी का हम बात करते हैं। 13 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब निकालना है? 13। तो बात को समझना, ये ए है और ये क्या है? बी। फॉर्मूला क्या है बाबू? ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस क्या? बी। ध्यान यही रखना है कि बी क्यू एक डिजिट में आएगा। बी क्यू कितना डिजिट में आएगा? 3ab² एक डिजिट में आएगा, और 3a²b भी एक डिजिट में आएगा, और ए क्यू भी एक ही डिजिट में आएगा। सब कितने डिजिट में आएगा? ज्यादा डिजिट हो जाएगा तो आगे हम लोग क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे पैंचा वाला से। ये बोलो। हाँ, तो बी का क्यूब, 3 का क्यूब कितना? 20। तो 27 का एक ही लिखा पाएगा ना, कितना? 7। कितना लिखा पाएगा? कैरी कितना बचा? 3a² बी। 3 कांस्टेंट है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर ए। 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो 9 तिया 27, 2 29 का 9। हाथ में कितना? 2। कितना? 3a² बी। a² बी 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही, और इंटू बी इंटू कितना? तो 3 तिया 9, 2 11 का 1। कितना बच गया बाबू? 1। ये सब कैंसिल हो गया। अब 1 का क्यूब कितना? 1 1। कैसा लगा मजाक? बहुत बढ़िया। भूलिएगा ये फॉर्मूला, सिर्फ स्क्वायर याद होना चाहिए बाबू को भी। 9 10 तक, 9 तक का याद रहेगा तो नहीं निकालोगे? हाँ, गुना करके तो निकाल ही लेगा। तो देखिए, कॉपी एंड पेस्ट। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा ही तो है। वहां क्या था? a² प्लस 2ab प्लस bs। एक एक डिजिट उसमें भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। अगर ये वाला सीख लिया ना गोलू, तो इसका घनमूल दुनिया का सबसे आसान काम। घनमूल निकालना इस पृथ्वी पर सबसे आसान काम। उससे आसान काम इस दुनिया में नहीं बना, घनमूल निकालना। वर्गमूल में हम लोग को कंफ्यूजन हो जाता था, 2 आ जाता था ऑप्शन। घनमूल में एक ही ऑप्शन है। तो जो कष्ट है इसी में। तो अगला दिन निकाल दीजिएगा। चलो 16 का निकालो। 16 याद है तुमको? ठीक, ठीक है, लेकिन और लोग को निकालने दो। ऑर्डर यही रहेगा। द रीजन बिहाइंड दिस इज, बी आपका लास्ट में। जब मल्टीप्लाई होता है बाबू, तो बी को हम लोग लास्ट में ही लिखते हैं, और बी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ बी। राइट साइड से हम लोग कर रहे हैं, बी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑर्डर शुड बी सेम। डेफिनेटली आंसर विल बी चेंज। देखिए 16 का क्यूब इसलिए लोग नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि बहुत लोग को, जनता को 6 का क्यूब ही नहीं याद होगा। होमवर्क में मैं इसीलिए तो देता हूं कि आप ऊंचाइयों तक पहुंच पाए। क्या अब 6 का क्यूब का ट्रिक कोई पूछेगा तो कोई मतलब है? हम टीचर थोड़ी रहेंगे फिर सुसाइड कर लेंगे या गांव जाके खेती करने लगे। 6 का क्यूब का अगर ट्रिक हम बताएं तो यही लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6। आ गया उत्तर। ट्राई करें, गलत सही ऊपर वाला के हाथ में है। चलिए, है ना। वैसे बच्चे जिनसे नहीं हो पा रहा, मेरे भरोसे हैं, तो भरोसा नहीं टूटने देंगे। देखिए क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला में कितना स्थान था? 1 2 3 और 4। 4 स्थान था कि नहीं? 4 लिखेंगे। अगर इससे नहीं सीख पाओगे तो अपने पास और भी तरीका है, बोलो, चिंता ना करना, चिंता ना करना। अपने पास बहुत सारा तर्कस में तीर है। फॉर्मूला से नहीं हो पाएगा तो बिना फॉर्मूला का भी करेंगे।
हाँ यहां पे क्या है बी क्यूब, 6 का क्यूब कितना 216 का 6 ही लिखाएगा, बाकी 21 बच जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना, यहां तो कोई दिक्कत। अब क्या है 3ab², यही था ना, तो 3 इंटू ये आपका a है और ये क्या है b, 3 इंटू 1 इंटू 6 का स्क्वायर, बोलो तो 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 इंटू 3 108, पहाड़ा इसलिए तो जरूरी है, 36 दिया कितना 108 प्लस 21 कितना 129, 129 का केवल 9 ही लिख पाएंगे, 12 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या है बाबू 3a², 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 3 इंटू 1 इंटू बी, तो 6 तिया 18, 18 12 30, 30 का बचा कितना 3। अब 1 का क्यू कितना होता है बालक, और 1 में 3 ऐड होगा तो कैसा लगा मजाक, बोलो। दूसरा तरीका बताएं, हो सकता है बहुत लोग को अच्छा लगे। दूसरा टेक्निक बताएं, ऐसे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लीजिएगा, मान लिया हो सकता है आप नहीं कर पाए, तो रेशियो टेक्निक चलते हैं। कौन सा टेक्निक चलते हैं, रेशियो टेक्निक चल रहे हैं बाबू आगे, है ना। इस टेक्निक का क्या नाम है, रेशियो टेक्निक, रेशियो टेक्निक। चलो आगे चलते हैं। अगर हम लोग को 16 का क्यूब निकालना, तो ये है बाबू ए, और ये क्या है, ये क्या है बाबू ए है, और ये क्या है बी। हम लोग रेशियो निकालेंगे बी वाई ए, बी वाई क्या ए, तो 6/1 कितना हो जाएगा, 6/1 कितना हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर दो जगह, बात को समझिए, बी का क्यूब लिखना ही होगा। 6 का क्यूब कितना होता है बोलो तो 200, 200, 6 का क्यूब कितना हो गया 216। यहां पे थोड़ा रेशियो हम गलत लिख दिए, है ना, रेशियो इज a/b। बहुत दिन से ये रेशियो वाला पढ़ाया नहीं है तो हम भी भूल जाते। ये a है बाबू, और ये क्या था, तो रेशियो वुड बी व्हाट a/b, कितना हो जाएगा 1/1 क्या हो गया a/b होगा, ठीक है। तो 216 का 1/6 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, अरे बोलो 216 का 1/6 निकालोगे तो कितना 36, 36 का 1/6 निकालोगे कितना, और 6 का 1/6 निकालोगे कितना, इसमें कोई दिक्कत है क्या, बोले हम लोग को a/b निकालना, रेशियो फर्स्ट बाई लास्ट, तो 1/6 होगा रेशियो। हम लोगों ने लास्ट वाला का क्यूब किया, कितना 6 का क्यूब कितना 200, 216 का 1/6, 36 का 1/6, 6 का 1/6, एक गड़बड़ा गया, कोई दिक्कत।
इसमें तो कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाए। अब ये दोनों जो बीच वाले जो नंबर हैं यही दोनों खलनायक, क्या है बाबू, खलनायक। इसका डबल करो, 6 दूनी 36 दूनी। अब हम लोग एक एक डिजिट वाला प्रोसेस लिखे। इसको एक डिजिट लिखना है बाबू, तो ये कितना आएगा, 6। कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, 21। 72 और 36 कितना होता है, 100। 108 में 21 जुड़ जाएगा, 100। पीछे वाला जुटेगा ना जी। 129 का, 129 का कितना, हाथ में 12, हाथ में कितना बचेगा, 12 बचेगा, है ना। 12 6 18 12 30 का, अब बचा कितना, 1 1 1 + 3। क्या ये समझ में आया, दिस इज द रेशियो मेथड। बहुत दिन से ये वाला नहीं पढ़ाए थे हम, लग रहा था तुम लोग को बता ही देते हैं, अगर फॉर्मूला याद करने में कष्ट है तो। क्या क्या किए हैं फिर से सुनो। लास्ट वाले के क्यूब किए और उस रेशियो से गुना करते चल गए, उस रेशियो से क्या करते चल गए, गुना, लास्ट तक 4 जगह। दोनों बीच वाला को डबल कर दिए, क्या कर दिए, डबल। डबल करके पहले तुम लोग जोड़ लेना, पहले तुम लोग क्या कर लेना, जोड़ लेना, इन दोनों को जोड़ लेना, जोड़कर एक एक अंक लिखते जाना, कैरी फॉरवर्ड करते जाओ, तब चीजें आपके लिए क्या होगी, आसान। बोलो हो जाएगा। तो ये इससे बनाइएगा कि उससे बनाइए, ऐसा करते हैं, नोट नहीं कीजिए, एक क्वेश्चन देते हैं, रेशियो से बनाकर देखिए, क्या आप कंफर्टेबल हैं, बोलो। क्योंकि थोड़ा सा क्यूब बहुत लोग को याद नहीं होगा, तो हम क्या करें। 15 का क्यूब बताओ। अब जिसको याद है उसके बारे में बात नहीं करें, निकालो, रेशियो से निकालो। अब ढोलू कुछ 5 का क्यूब है, नहीं याद, कितना हो? देखो 25 लिखे बोल रहा हूं। एक 125, उसके बाद क्या बताएं, रेशियो लिखेंगे। रेशियो क्या होगा, 1/5। 1/5 से गुना करते हो जाए, तो 125 को 1/5 करेंगे, 1/5। इस बार और आसान करते हैं लोगों के लिए, है ना, बहुत कष्ट हो रहा, कष्ट हो रहा है ना। 1/5 निकालना बहुत लोग के बस की बात नहीं। जोड़ देंगे, सबको जोड़ो, पहले जोड़ दो सबको, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड करना। नीचे वाला को जोड़ो, सामने सामने वाला को। अब कैरी फॉरवर्ड करो। चलिए बालिका, फिर से आप देखिए, आपके लिए स्पेशल है ना। रेशियो क्या होगा बाबू, बोलो, ए, और ये क्या है, तो क्या 1/5 रेशियो होगा, हाँ या ना। 5 लास्ट में है तो 125, 125 का 1/5, 25, 25 का 1/5, 5 का 1/5। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई कष्ट, कोई दिक्कत। बीच वाला दोनों का डबल करें, कितना, और ये कितना, पहले जोड़ लो बढ़िया। 125 का तो 125 है, रहने दो। 50 25 कितना, 10 5, और ये कितना, हम लोग को एक एक डिजिट ही लेके चलना होता है, जैसा कि हम लोग के बीच में डील हुआ है। तो ये कितना बचेगा, 5, 12 आगे जाएगा, 75 12 87 का, हाथ में कितना बच गया, 8, 8 बच गया हो। 15 8 23 का, हाथ में, और 2 1। कैसा लगा मजाक, बोलो। अब तो यहां के बाद तो कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड। तो फॉर्मूला का याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात, लेकिन रेशियो याद रखना, ठीक है। और नंबर कोई बढ़ा दे, बना देगा।
थोड़ा सा कष्ट वाला दें, कष्ट वाला 7-5 तो आसान हो जाएगा। और आसान देते हैं लेकिन नंबर बड़ा रहेगा। नंबर शुड भी जिसमें रेशियो का सही से इस्तेमाल हो। क्या नंबर वुड भी 39 का की यस। रेशियो क्या आएगा, रेशियो क्या आएगा? गुड। घर में जाके 2-3 बार पहले होमवर्क कर लीजिएगा, है ना। आज ये सब पढ़ते हुए तो लगता है कि मैथ क्यों बनाया होगा, ऐसा लगता होगा ना, हमको भी ऐसा लगता था। अब 9 का क्यूब बहुत जनता को याद नहीं है। 243 देखो हंसने का मन। 729, 9 का क्यूब 729 ही होगा। आज क्यूब पढ़ा देते हैं, अगला दिन क्यूब रूट पढ़ाएंगे और फिर बोर्ड मास पढ़ेंगे, जोड़ घटाओ गुना भागा, जिसमें मजा आएगा। 5वां 6ठा का भी बालक बालिका रहेगा तो उसमें। इसलिए होमवर्क करेंगे कि नहीं करेंगे वो टीचर को पता चल जाता है। ऑनलाइन क्लास ही नहीं ना है। हाँ, रेशियो क्या होगा? 3/, क्या हो जाएगा? 1/1 कितना? 3। 9 का क्यूब बोलो 729 का 1/3 243 आ रहा हो, और ये 81, और ये कितना? 1/3 1/3 करते चलेगा, कोई दिक्कत? 243 को 2 से गुना कर 486, और ये 100 जोड़ दें, पहले 729 से रहने दो। अच्छा ये जोड़ो तो 6 3 8 4 12 के, और 4 2 6, और ये कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा, देखो तो। और ये कितना? अब कैरी फॉरवर्ड करें, बोलो। ये 9 72 जोड़ देंगे बाबू, कितना हो जाएगा बोलो तो? 801 आ रहा है, देखो तो। 729 प्लस 72 कितना? 801। 801 का 1 बचा कितना? 80। 80 जोड़ दिए तो 243 प्लस 80 323 होगा। 323 का 3, फिर कितना बचा? 32। और 27 और 32 कितना होता है? 59। कोई दिक्कत है? चेक करो तो, मोबाइल से विश्वास है नहीं है तो। 59 319 है हो, और मोबाइल में नहीं चेक कर रहा। देखो तो देखो एक बार सिखा दिए हैं, आ गया। तो रेशियो से बनाना पसंद करोगे कि फॉर्मूला से? डाटा क्या है? अब मैंने अपना सिखा दिया है, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि एग्जाम में अप्लाई कर ही पाए। ये सब पढ़ाने के लिए और लाइक सब्सक्राइब के लिए होता है। एग्जाम में लोग जल्दी में गुना करने के लिए सोचता है, या और टेक्निक लगाने के लिए सोचता है। ये सीखने के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम में सबसे अप्लाई हो पाएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी। खुद मास्टर बैठेगा तो वो नहीं निकालेगा, तुमको तो फैक्ट बात बता सोचेगा है कौन इतना क्यूब निकालेगा। लेकिन 100 के आसपास वाले नंबर का क्यूब निकालना आसान होता है, जो हम लोग अगली क्लास में बात करें। फिर क्यूब रूट की बात करें, ज्यादा क्यूब पे ध्यान नहीं देंगे, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर का जो जरूरत पड़ता है उसमें हम लोगों ने बहुत समय दिया, है ना। तो HW फिर से वही कि जिनको जीवन में मैथ्स और इंजीनियरिंग में तरक्की करना है, उनके लिए 3 मूल बातें बहुत जरूरी है। इसके अलावा वो ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, अमेरिका में पढ़े, पाकिस्तान में पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको 1 से 30 तक का स्क्वायर याद करना ही होगा, टेबल और स्क्वायर। टेबल और क्या, ये कर ले। अगर अगल बगल वाला से हीरो बनना है तो ये चीज करना पड़े। और क्यूब 1 से 15 तक, हालांकि हम लोग जहां तक पढ़ रहे थे तो 9 ही तक याद रहता तो काम चल जा रहा था, नहीं, लेकिन इतना आप कर लें तभी आपकी जीवन में तरक्की हो पाएगी।
अदरवाइज वही ढोलू छाप रहेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और जो बच्चा पिछला बार तुम नहीं आया था तो जाकर वीडियो देख लेना, पहले 5 क्लास का क्या है अपलोडेड। ये हो गया ऐसे।